एवरीबॉडी, मैं हूं प्रतीक्षा चतुर्वेदी और यार आपकी यूपीटीयू की चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब चॉइस फिलिंग करने से पहले ये तो पता कर लो कि कौन कौन सी नई ब्रांचेस ऐड हुई हैं, कौन कौन से नए कॉलेजेस ऐड हुए हैं, सो दैट जब चॉइस फिलिंग करो तो तुम्हारे पास और भी ज्यादा ऑप्शंस हो। सबसे पहले चॉइस फिलिंग की डेट्स की बात कर लेते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं डेट्स की तो जो इनका नया शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग 13 तारीख जो कि कल था स्टार्ट हो चुकी है। अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, 14th, 15th और 16th ऑफ जुलाई का सिर्फ और सिर्फ आपके पास टाइम है। राउंड 1 में अगर आपने चॉइस फिलिंग कर ली 15-16 तक तो आपको जो है सीट मिल जाएगी। अब आपके पास क्या ऑप्शन है वो मैं बता देती हूँ, कैसे आपको अपनी रैंक और कैटेगरी के हिसाब से सही तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है कि आपको अपनी रैंक पे बेस्ट सीट मिल जाए। अपनी रैंक के हिसाब से बात करेंगे, ठीक है? तो वीडियो को आपको क्या करना है, एंड तक देखना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि चॉइस फिलिंग और नई नई जो सीट्स ऐड हुई हैं वो सारी बातें जो है हम इसी वीडियो में करेंगे। यार देखो, सबसे पहली बात तो ये है, जो इनका जब भी आप अभी चॉइस फिलिंग करने जाओगे, इनका जो नया पोर्टल है उसमें आपको क्या करना है, मेक श्योर ये करना है कि आप अपनी जो चॉइसेस की लिस्ट है उसको नंबर वाइज पुट करो। आपको फिर सीक्वेंस में दिक्कत नहीं होगी। अब आपको नंबर वाइज पुट करने के लिए पता तो होना चाहिए कि कौन सी ब्रांच को किस नंबर पे रखना है, उसकी क्या रैंक है। मेरी जो कैटेगरी है, मेरी जो रैंक है, उसके हिसाब से मुझे कौन से कॉलेजेस को के सीक्वेंस में रखना है ब्रांचेस को, वो सारी बातें करेंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा कि कैसे अपनी रैंक के हिसाब से आपको चॉइस फिलिंग करनी है। ऑलराइट, देखो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, आपके पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा। आज 14 तारीख है यार, 15th और 16th बस 2 दिन है, चॉइस फिलिंग कर लो। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं तो चॉइस फिलिंग कर लो। बाकी क्योंकि लास्ट में करोगे फिर वही है, वेबसाइट लैग होगी। आपको पता है इनकी वेबसाइट का क्या है। 16th तक जो है आपके पास डेडलाइन है। अब सीट अलॉटमेंट जो होगी वो अनाउंस हो जाएगी 18th ऑफ जुलाई को। तो आपके लिए जो क्रूशियल इंफॉर्मेशन ये है कि ये जो बच्चे हैं TFW वाले, उनके लिए जो नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं, जो नंबर ऑफ ब्रांचेस है वो क्या है, 1701। आपके पास जो टोटल अवेलेबल ऑप्शंस आपको दिखेंगे वो इतने हैं। और जो TFW वाले स्टूडेंट्स नहीं है उनके पास भी अप्रॉक्स 1200 के नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं। अब अगर आपने सारे सेलेक्ट कर लिए तो कोई ना कोई सीट तो मिल ही जाएगी, लेकिन आपका मोटिव ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आपने सारे के सारे सेलेक्ट कर लिए और उसके बाद आपको एक सीट मिल गई। यूपीटीयू में आपके 12 लाख रैंक आ रही है, 13 लाख रैंक आ रही है, तो भी कॉलेज तो मिल ही जाएगा। लेकिन यार अपनी रैंक पे बेस्ट कॉलेज तो जाओ। अपनी रैंक के हिसाब से आपको सबसे अच्छे कॉलेज कहाँ मिलेंगे, क्या स्पॉट राउंड में आपके पास बेस्ट ऑप्शन मिलेगा, इंटरनल स्लाइडिंग में आपके पास बेस्ट ऑप्शन होगा, ये सारी चीजें आखिर कैसे पता चलेंगी? अगर आप चॉइस फिलिंग कर भी रहे हो, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर भी रहे हो, तो कौन से राउंड में जाके आपको अब बस कर देना कि ये वाली बेस्ट सीट है, अब इससे बेटर नहीं मिलेगा, लेट्स फ्रीज, इसको एक्सेप्ट करते हैं और कॉलेज जाते हैं। ये कैसे पता चलेगा? यार इसके लिए मेंटोर्स की जरूरत लगती है, आपको एक्सपर्टीज लगेगी। आप परेशान नहीं होना चाहते हो कि आपको बेफिक्र हो के आपको अपनी सीट मिल जाए, क्या करना है उसके लिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलो, प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है उसको फिल करके आप मेंटोरशिप ले सकते हैं। नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर भी है, उसके थ्रू भी डायरेक्टली आप कनेक्ट कर सकते हो। अब रही बात चॉइस फिलिंग की, नंबर ऑफ सीट्स तो पता चल गई, मैंने बोल दिया सारे के सारे सीट्स नहीं फिल करने हैं। आपकी रैंक क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है, उसके हिसाब से आपको अपने लिए चॉइसेस की लिस्ट बनानी है। अब उसमें आपको क्या सीक्वेंस रखना है ये सबसे ज्यादा मैटर करता है चॉइस फिलिंग में। उसके लिए आपकी हेल्प हो जाएगी। कैसे? एक सिंपल सा स्टेप है, बस आपको क्या करना है, studentkhabri.com पे जाना है। ये हमारी वेबसाइट है, गूगल पे जाओ, studentkhabri.com पे जाओ। यहाँ पे आपको 2 स्टेप्स करने। पहला, इंजीनियरिंग के सेक्शन में प्रेडिक्टर्स दिखेंगे, आपकी जो भी रैंक आ रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऐसी चॉइस फिलिंग करते हैं कि उनको कोई भी सीट नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि उन्होंने अपनी रैंक के हिसाब से वो कॉलेजेस पुट ही नहीं किए जो उनको एक्चुअल उनकी रैंक पर मिलने थे, वो ब्रांचेस उन्होंने पुट ही नहीं की। तो आपको पहले पता तो होना चाहिए कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, मुझे मिलेगा भी ये कॉलेज का ये ब्रांच या नहीं मिलेगा। तो वो पता करने के लिए हमने क्या किया, प्रेडिक्टर बनाया है। studentkhabri.com पे आपको यूपीटीयू का जो है प्रेडिक्टर दिखेगा। हमने क्या किया, ये प्रेडिक्टर बहुत नॉमिनल से चार्जेस हैं यार, इनको देके
आप परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे अपनी रैंक पुट करो। चलो लेट्स से आपकी रैंक आ रही है 1,20,000, हमने पुट कर दिया 1,20,000। अब आपकी जो भी कैटेगरी है हम कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। मैं आज के लिए ओपन सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यार जनरल कैटेगरी वालों को अगर ये सीट मिल रही है, ये ब्रांचेस मिल रही हैं, तो इसका मतलब है बाकी सारे जो भी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स उनको तो मिलेंगी। तो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के लिए चलो ओपन ले लेते हैं। आप ईयर सेलेक्ट कर सकते हो, जेंडर सेलेक्ट कर सकते हो, ब्रांच भी पुट कर सकते हो। अगर चाहिए कि मुझे बिल्कुल यही वाली ब्रांच चाहिए तो आप देख लो कौन सी ब्रांच आपको कहाँ मिल रही है, सेलेक्ट करोगे तो आपको कॉलेज उस हिसाब से दिख जाएगा। प्रेडिक्ट पे क्लिक किया, अब आपके पास KNIT में मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का ऑप्शन आ रहा है, JSS में आपको CSC जैसे CSC डेटा साइंस का ऑप्शन आ रहा है। तो आपको पूरी की पूरी लिस्ट मिल जाएगी। अब यहाँ पे आपको जहाँ जहाँ अपनी ब्रांच मिल रही है उसकी लिस्ट बना लो। ऑलराइट, एक और चीज़ आप कर सकते हैं कि अगर 1,20,000 है, 1,19,000, 1 लाख, हमेशा मैं हर वीडियो में बोलती हूँ 1 लाख 19,500 वाले कॉलेजेस भी पुट कर दो, सो दैट जब अगर लेट्स से कोई बच्चे को CSAP में बेटर ऑप्शन मिल गया, उसने यहाँ की सीट छोड़ दी, तो वो आपको मिल जाएगी कहीं ना कहीं। तो हमने क्या किया, यहाँ से पहले कॉलेजेस की लिस्ट निकाल ले। अब studentkhabri.com पे आपको चॉइस टूल्स दिखेंगे। चॉइस टूल्स के सेक्शन में आपको UPTU का चॉइस फिलिंग टूल दिखेगा, इसको परचेज कर लो। बहुत नॉमिनल से चार्जेस देके ये परचेज करके आप अपनी चॉइस फिलिंग बिल्कुल एक्यूरेट करा सकते हैं और फिर टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो आपको जो मैं अभी बता रही थी नंबर वाइज पुट करना है, आप सीधा यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं पोर्टल पे और एक बार वेरीफाई कर लेना और फिर सेव चेंजेस जरूर कर लेना। ऑलराइट, तो हमने यहाँ पे क्या रैंक ली थी अभी 1,20,000। चलो वापस से 1,20,000 के हिसाब से हम चॉइस फिलिंग करके देखते हैं। कैटेगरी हमने ओपन सेलेक्ट कर दी थी, ओपन सेलेक्ट कर लिया। अभी फर्स्ट राउंड की जो चॉइस फिलिंग है वो शुरू हुई है। राउंड सेलेक्ट कर लिया, जेनरेट चॉइस लिस्ट पे क्लिक करोगे तो जो भी कॉलेजेस और उनकी ब्रांचेस पार्टिसिपेट कर रही हैं UPTU की काउंसलिंग में, उनकी की पूरी लिस्ट जो है वो आपके सामने आ जाएगी। अब मैं यहाँ रैंडमली सेलेक्ट कर रही हूँ, लेकिन आपको प्रेडिक्टर ने ऑलरेडी बता दिया है कि आपको कौन से कॉलेजेस कौन सी ब्रांचेस सेलेक्ट करनी है। तो आपको वो बस इसको गो थ्रू कर लो इस लिस्ट को, और जहाँ पे आपको अपनी ब्रांच दिख रही है उसको जो है सेलेक्ट कर लेना। ऑलराइट, करेक्ट सीक्वेंस में तो ये टूल ही आपको अरेंज करके दे देगा। प्रेफरेंस लिस्ट जो है ये आपको बना के दे देगा, तो उसके लिए तो परेशानी नहीं होना, ठीक है। तो यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया। अब व्यू पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो जो भी ऑप्शन रेड दिख रहे हैं, इसका क्या मतलब है यार, ये वाले कॉलेज की ये वाली ब्रांच आपको नहीं मिल पाएगी, आपकी रैंक ज़्यादा है। कोई बात नहीं, हमको ऑलरेडी प्रेडिक्टर ने बताया हुआ है कि एग्जैक्टली क्या मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, हम तो यहाँ ग्रीन पे ध्यान देंगे। अगर कोई ऑप्शन येलो दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो 50-50% चांस हो सकता है मिल जाए, हो सकता है ना भी मिले। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो भी ऑप्शंस ग्रीन दिख रहे हैं ये आपको आपकी रैंक पे मिल रहे होंगे। बस करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है, ऑटोमेटिक सॉर्ट पे क्लिक कर दो। ये लो, पूरी की पूरी जो आपकी चॉइसेस की लिस्ट है वो बन के रेडी हो गई है। अब ये जो प्रेफरेंस ऑर्डर हमने बनाया है ये आपको समर्थ के पोर्टल पे जाना है और एज इट इज ऐसे ही चॉइस फिलिंग कर लेना, हो जाएगी आपकी चॉइस फिलिंग। आपको अपनी रैंक पे बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में बेस्ट से बेस्ट ब्रांच मिल जाएगी, लेकिन अपनी रैंक के हिसाब से। ऑलराइट, तो कैसे चॉइस फिलिंग करनी है ये मैंने आपको बता दिया है, वहाँ पे जाके आपको परेशान नहीं होना है पोर्टल पे। बाकी अगर मैं बात करूँ 31 न्यू ब्रांचेस जो हैं वो ऐड हुई हैं, क्या कॉलेजेस हैं वो सब अभी हम आगे बात करेंगे। उसके साथ साथ 13 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो एक्सपैंड हुए हैं, 2 कंप्लीटली नए कैंपसेस जो हैं वो भी लॉन्च हुए हैं और 15+ AICTE अप्रूव जो है वो ग्रांट हुई है। अब बात करते हैं, देखो सबसे जो आपके लिए ज़रूरी चीज़ है वो मेरे लिए, और वो मुझे बताना आपके लिए ज़रूरी है कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो ऐड हुआ और उनमें कौन सी ब्रांचेस ऐड हुई हैं। देखो BIT झांसी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस जैसी ब्रांच जो है वो ऐड हो चुकी है। अब अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी चाहिए नहीं चाहिए, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे अंबेडकर इंस्टीट्यूट फॉर दिव्यांगजन कानपुर का ये कॉलेज है, यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी जैसी ब्रांच जो है वो ऐड हुई है। नया कॉलेज CIPT लखनऊ, यहाँ पे जो है आपको मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी और प्लास्टिक इंजीनियरिंग जैसी ब्रांच, अगर आपकी प्रेफरेंस है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस करियर बनाना ही होता है, सेट हैं, तो वो उनके लिए जो है ये सारे ऑप्शंस हैं। बाकी अगर मैं बात करूं अयोध्या के कॉलेज की, अवध यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पे AIDS, ECE, CSC, मैकेनिकल, IT, इलेक्ट्रिकल, सिविल जैसी ब्रांचेस ऐड हुई हैं। अब बात कर लेते हैं SVP UAT मेरठ की। यहाँ पे
कैंपस जो है वो एक्सपैंड हुआ है। बात कर लेते हैं कानपुर के कॉलेज की। यहाँ पे आपको नई एंट्री देखने को मिलेगी CSC, EC, मैकेनिकल, AIDS, IT, केमिकल जैसे ब्रांचेस की। ऑलराइट, अब बात कर लेते हैं DDU गोरखपुर में। अब यहाँ पे CSC जैसी ब्रांच है। महाराजा सुहेल देव आजमगढ़ का कॉलेज है, CSC जैसी ब्रांच है। LU में आपको काफ़ी लेट, मतलब काफ़ी ज़्यादा रैंक पे आपको मिल जाएगी कहीं ना कहीं EC, क्योंकि अब ये भी इंट्रोड्यूस हो चुकी है। 1 लाख आपकी 20,000 रैंक भी अगर आ रही है तो आपको LU में CSC जैसी ब्रांच जो है वो मिल जाती है। बाकी बात करें KMC लैंग्वेज यूनिवर्सिटी लखनऊ के, CSC साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, ये सारे ब्रांचेस हैं। रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली की जो है यहाँ पे AI जैसी ब्रांच है। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी में बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी जैसे ब्रांचेस जो हैं वो ऐड हुए हैं। तो ये सारी ब्रांचेस हैं जो ऐड हुई हैं, कॉलेजेस हैं जो ऐड हुए हैं। टोटल कहीं ना कहीं आपको जो है इतनी सारी सीट्स अब ऐड हुई हैं, तो उसका आपको बेनिफिट उठाना ज़रूरी है। बस ध्यान क्या रखना है यार, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है वो मैंने आपको बता दिया। स्टूडेंट खबरी के टूल्स हैं वो हेल्प कर देंगे। लेकिन जब आप पोर्टल पे जाके अपनी जो चॉइस फिलिंग है वो कर रहे हो तो मेक श्योर ये करना है कि सेव चेंजेस ज़रूर करना है, नहीं तो जो भी पुरानी वाली चॉइस फिलिंग है या फिर आपने रैंडम करी, अपडेटेड नहीं है, वो ही रहेगी। फिर आपको कॉलेज नहीं मिल पाएगा या फिर कोई ऐसे ही कॉलेज मिल जाएगा। तो आपको जो है चेक ज़रूर करना है, अपने सीक्वेंस को वेरीफाई ज़रूर करना है। मैनुअल लॉक अवॉइड करो, खुद से चेक करके और उसके बाद सेव चेंजेस करके ही आना। बाकी अगर कोई क्वेरी है, चाहते हो कि हम तुम्हारे लिए काउंसलिंग करके दे दें, तो परेशान नहीं होना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलो, प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है उसको फिल करके हमसे कनेक्ट कर सकते हो। नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर भी है, उसके थ्रू भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.